युवा साथी छात्र नेता भाई देव पलसानिया जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, मनीष यादव जी, पूरे एनएसयूआई की टीम और सामने विराजमान युवाओं के समक्ष संविधान क्लब सभागार से आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं श्री देव पलसानिया। एनएसयूआई मंच पर उपस्थित बड़े भाई विनोद जी जाखड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई, जिनका इस कार्यक्रम पर पहुंचकर इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए आपका आभार। बड़े भाई मनीष जी यादव, विधायक शाहपुरा, जिन्होंने मेरे हौसलों को उड़ान देने का काम किया और इस एनएसयूआई परिवार में मुझे आज ज्वाइन करवाया, उसके लिए भी बड़े भाई मनीष जी यादव का धन्यवाद। और सभी मेरे संघर्ष के साथी बड़े भाई और मेरे साथी भाइयों का भी आभार, जो इस मंच पर उपस्थित होकर मुझे मजबूत करने का काम किया, मुझे हौसला देने का काम किया। साथियों, ये आज एक संगठन परिवर्तन करने की बात नहीं है या संगठन बदलने की बात नहीं है। मैं वर्ष 2018 से संघर्ष कर रहा हूं विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए। मैंने कई बार आंदोलन किए हैं, कई बार जेल गया हूं, लेकिन जो मुझे पहचान मिलनी चाहिए थी अभी तक मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने कई बार छात्र छात्राओं के लिए लाठी खाई, डंडे खाए और जेल जाने का काम किया और तमाम आंदोलन किए जिन पर छात्र छात्राओं के हक और अधिकार हनन होने के लिए सरकारें, प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा था। लेकिन आपके भाई ने उन प्रशासनों को, सरकारों को झुकाने का काम किया, उनके खिलाफ एक आंदोलन करने का काम किया। लेकिन जिसमें संगठन से आता था, कहीं ना कहीं उस संगठन को मेरी जो कार्य करने की क्षमता थी वो खटक रही थी। उन्हें लगता था कि ये संगठन से बढ़कर खुद को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन साथियों, संगठन में होने के बावजूद भी मैंने संगठन के लिए काम किए, लेकिन जो खुद के लिए कर सकता था वो संगठन के लिए कहीं ना कहीं उनको स्वीकार नहीं था। साथियों, मैं बार बार उनके लिए जो चीजें कर सकता था वो मैंने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंटवारे की राजनीति, धर्म की राजनीति, देश को बांटने का काम करने वाली राजनीति को पसंद करते थे, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में होने के बावजूद भी मैंने उनका पुरजोर विरोध किया। उसका मुझे ये मिला सिला कि मुझे दरकिनार करने का काम संगठन ने किया। साथियों, वो भगवाधारी होकर अपने आप को राष्ट्रवादी स्थापित करने के लिए लगे हैं। राष्ट्र पुनर्निर्माण की वो लोग बात करते हैं, लेकिन वो इस देश के संविधान को नहीं मानते। वो बाबा साहब को एक फोटो में माला पहनाने तक के लिए माने जाते हैं, लेकिन उनके संविधान को मानने को तैयार नहीं है। साथियों, ऐसे संगठन में मैं रहकर भी क्या करता, जिस संगठन में संविधान को मानने की इच्छा नहीं है। उन लोगों ने मेरे और कई तमाम उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को दबाने की प्रयास किए जो आज भी उस संगठन में होंगे, लेकिन उनने उन छात्र छात्राओं के अधिकारों का हनन किया। उन लोगों ने वैचारिक रूप से अपनी विचारधारा थोपने का काम किया और लोगों को अपने संगठन में कार्य करने के लिए, प्रगलाने के लिए, कई प्रकार के प्रोफेसर बनाने के लिए उन्होंने कहा। और कि भाई इन लोगों के बड़े बड़े जो ऊपर तक आज सरकार में ये कहते हैं कि भाई सरकार हमारी है, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन एक विशेष समुदाय को उन्होंने फिर भी आगे बढ़ाने का काम किया। जो शोषित पीड़ित परिवार से छात्र छात्राएं आती थी, उनका ओनली शोषण करने का काम किया। साथियों, ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उन तमाम कार्यकर्ताओं की लड़ाई है जो किसी संगठन में अपने वैचारिक
भावनाओं को बता नहीं सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इस संगठन में लाकर बड़े भाई विनोद जी जाखड़ ने खुला मंच दिया है, खुली वाणी दी है, खुला बोलने का, एक उड़ने का जो मेरा सपना था, बोलने का जो सपना था, आज बड़े भाई ने ये साकार कर दिया है। मैं फिर से आभारी रहूंगा बड़े भाई विनोद जी जाखड़ का, जिन्होंने मेरे संघर्ष को समझा और मुझे ताकत देने का काम किया। और इस खुले मंच पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं भाई साहब कि ये जो लड़ाई मैंने 2018 में चालू की थी छात्र छात्राओं के हितों के लिए, वो आपके नेतृत्व में और भी मजबूत होगी। ये आवाज, हालांकि मुझे लग रहा है मेरी आवाज कहीं ना कहीं दब रही है, लेकिन साथियों ये दबी हुई आवाज अब उखड़ रही है धीरे धीरे। जल्दी ये बुलंद आवाज हो जाएगी इस अनुयायी परिवार के माध्यम से, क्योंकि सालों से दबी हुई आवाज बहुत बारीकी से जल्दी नहीं निकल पाती, ये धीरे धीरे निकल रही है और भी बुलंद होगी। यहाँ जो बोलने की ताकत मिली है ये कई वर्षों के बाद में मिली है साथियों। मंच पे बोलना तो दूर की बात थी, मंच पर चढ़ना भी स्वीकार नहीं था उन लोगों को। तो ऐसे संगठन में जहाँ नेतृत्व नहीं है, जहाँ कार्यकर्ताओं तक या दरी बिछाने तक रखा जाता है, ऐसे संगठन का मैं बहिष्कार करता हूँ। और उन तमाम साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों ये वक्त है, ये सरकारें हैं, ये SC ST OBC वर्ग को जिस तरीके से दबाने का काम कर रही हैं, आने वाले समय में एक विशेष समुदाय के खिलाफ मैं हूं नहीं, लेकिन जो उनकी ओछी मानसिकता है वो प्रदर्शित होती है। और बड़े भाई मनीष जी यादव जिन्होंने मुझे ये यहाँ लाकर एक विश्वास दिया, जो कि मैं उनके लिए आभारी रहूंगा और पूरे जीवन काल के लिए उन्हें ये आश्वासित करना चाहता हूं कि इस अनुयायी परिवार के लिए जब जब इस अनुयायी परिवार को मेरी जरूरत पड़ेगी, सबसे आगे आपका भाई आपके लिए तैयार मिलेगा। साथियों, छात्र छात्राओं की लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं लड़ी जा सकती। मैंने कुछ सालों तक इकल्ले लड़ने का प्रयास किया, हालांकि कई जगह में सफलता प्राप्त हुई, कई जगह नहीं हुई। अब जाके मुझे यह लगा कि कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा जाए जो छात्र छात्राओं की बात करता है, युवाओं की बात करता है, जो संगठन संविधान को मानता है, हर वर्ग शोषित दलित को आगे बढ़ाने की बात करता है। फिर अभी ताजा में मुझे सबसे बड़ा उदाहरण बड़े भाई विनोद जी जाखड़ का देखने को मिला, जो एक ग्रामीण परिवेश से निकल पीड़ित शोषित परिवारों की आवाज उठाते थे, उनको इस जयपुर की तरह से ले जाकर दिल्ली बड़े होश और उल्लास के साथ राहुल गांधी जी ने बिठाने का काम किया। ऐसे संगठन में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे जुड़ना चाहिए और काम करना चाहिए। साथियों, आप सभी का फिर से मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। आपका भाई आपके जीवन भर ऐसे ही आपके लिए साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद।